नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। मेहमदपुर हत्याकांड को लेकर बिहार में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता राजेश यादव ने मेहमदपुर कांड की साजिश रची। सुशील मोदी ने राजेश यादव के कॉल डिटेल्स को खंगालने की मांग की। सुशील मोदी ने दावा किया कि राजेश यादव घटना से पहले प्रवीण झा, तेजस्वी यादव और सुरेंद्र सिंह के संपर्क में था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता माधव आनंद का बयान, मधुबनी हत्याकांड को जातिगत रंग नहीं देना चाहिए, जो सुशील मोदी ने खुलासा किया है। अगर सत्य है तो तेजस्वी जी आप बच नहीं पाएंगे। मधुबनी हत्याकांड पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार को नरसंहार की आग में झोंकना चाहता है पक्ष विपक्ष। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, तेजस्वी यादव ने साजिश के तहत मधुबनी घटनाक्रम को अंजाम दिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, सुशील कुमार मोदी मधुबनी नरसंहार के आरोपी को बचाने के लिए नई कहानी लेकर आए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, तेजस्वी चालीसा पढ़ते पढ़ते मोदी जी की डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई, मोदी जी अब नया आरोप लेकर आए हैं। मधुपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का दल बदलू नेता के बल पर चुनाव जीतने का ख्वाब अधूरा रहेगा। मधुपुर में कोरोना संक्रमण के कहर के बावजूद उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता देर रात तक चुनाव प्रचार अभियान में जुटे रहते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टीका उत्सव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, चुनाव के वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान की बुराई करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को भेजते हैं। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री ने फर्जी तरीके से लोन मामले पर विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया। कृषि मंत्री को इस मामले को लेकर कई शिकायत मिली थी। बिहार में कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में 3756 नए मामले। झारखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर इस साल सबसे ज्यादा 2373 मामले सामने आए। 17 की मौत। राजधानी रांची में 904 नए मामले। पटना में टीकाकरण उत्सव में लोगों ने लगवाई वैक्सीन। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने टीका लगवाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। अभी तक 20 लोग मिले पॉजिटिव। धनबाद के कुमारडुब्बी चौक पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करने का दिया गया निर्देश। स्थानीय लोगों के बीच मास्क बांटा गया। रांची जिला प्रशासन ने रांची डेली मार्केट में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। जांच के दौरान बिना मास्क घूमते मिले लोगों को चेतावनी दी। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में सैनिटाइजेशन हुआ। अनुमंडल प्रशासन की तरफ से चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया एसओपी जारी किया, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सीतामढ़ी के डीएम ने रेलवे जंक्शन का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे प्रशासन को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से पत्रकारों के प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन का 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। आरा रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। ट्रेन से उतरने वाले हर यात्री का कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। रांची में कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील के बाद भी लोग एहतियात बरतने में कोताही कर रहे हैं। रांची के ध्रुवा मछली मार्केट में गाइडलाइंस की जमकर धज्जी उड़ रही है। झारखंड में रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर पर भी कोरोना के बढ़ते मामलों का असर देखा जा रहा है। यहां भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी है। एक बार फिर गया के महाबोधि मंदिर को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। दरभंगा में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर में कोरोना ने भयानक रूप ले लिया। जिले में पिछले 3 दिनों में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। पाकुड़ में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले के 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद दरभंगा से बड़ी तादाद में मजदूर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड से बाहर काम करने गए लोग एक बार फिर से अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई से लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट ट्रेन मजदूरों को लेकर रांची पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दूसरे राज्यों से लोगों के वापस आने का सिलसिला जारी है। फारबिसगंज इलाके में भी दिल्ली समेत कई जगहों से बसों में भरकर मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। लखीसराय में प्रशासन के आदेश के बाद दुकानें बंद रहीं, जिससे बाजार में नाइट कर्फ्यू का नजारा दिखा। मुंगेर के धरारा में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर कार्रवाई हुई। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों से बीडीओ डॉक्टर प्रभात रंजन ने भारी जुर्माना वसूला। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कोरोना संकट को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। चालान काटने की जगह मास्क का हो रहा है वितरण। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर नगर परिषद ने चलाया जागरूकता अभियान। माइकिंग के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। भागलपुर में कोरोना संकट के बीच मरीजों की हो रही है लगातार मौत। अधिकारियों को किया गया परेशान। सामाजिक संगठन और निगम के अधिकारियों ने श्मशान घाट पर आपात बैठक की। कोरोना संकट को लेकर सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी देवी स्थान को अगले 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीक्षा भवन में कोरोना संकट को लेकर हुई समीक्षा बैठक। मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल ने 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले वैक्सीनेशन उत्सव का उद्घाटन किया। कैमूर पहुंचे शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने बिहार में बढ़ते क्राइम पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सिवान में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मारा गया। दारोंदा थाना इलाके के पगौरा गांव की घटना। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम के आदेशपाल के भतीजे को गोली मार दी। बिहार थाना इलाके के टिकोली की घटना। नरकटियागंज में पुलिस शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब। नरकटियागंज में पुलिस शराब की बड़ी खेप को पकड़ा गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब। मुंगेर जिले के अलग अलग थाना इलाकों में जमीनी विवाद के मामले सामने आए। जमकर हुई मारपीट, 17 लोगों के घायल होने की खबर। नौबतपुर थाना इलाके के चिरौरा गांव के पास से ट्रैक्टर लूट की वारदात निकली फर्जी। पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक और इंद्रदेव सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पटना साहिब गुरुद्वारा में पार्किंग के अंदर खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छपरा जिले के कोपा थाना इलाके के कुमना गांव के पास गेहूं से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बिजली की तार के संपर्क में आने के बाद आग लगी। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के मुर्तिया टोला में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गई। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक पिकअप की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। बेतिया मंडल कारा में सजायाफ्ता कैदी की मौत हुई। शिकारपुर थाना इलाके का रहने वाला था कैदी। डॉक्टर एसआई अश्विनी कुमार मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई। किशनगंज के सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार समेत 6 पुलिस वाले निलंबित। हमले के दौरान अश्विनी कुमार को अकेला छोड़ने पर यह तमाम एक्शन उन पुलिस वालों पर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में शहीद हुए किशनगंज टाउन थाना प्रभारी की मां पूर्णिमा देवी का निधन हो गया। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बाढ़ के मोकामा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भीड़ से लदे 5 पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके में जमीन विवाद में एक पक्ष ने महिला समेत 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। नौबतपुर थाना इलाके के चिरौरा गांव के पास ट्रैक्टर लूट की वारदात निकली फर्जी। पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक और इंद्रदेव सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हजारीबाग सदर थाना इलाके के महावीर स्थान चौक के पास अज्ञात चोरों ने एक कबाड़ की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय में सभी कामकाज ठप है। छपरा के मशरक थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बक्सर में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोग जहरीले शराब पीने से मौत की आशंका जता रहे हैं। गढ़वा जिले के सोनपुरवा अंतर्राज्यीय बस डिपो में 5 लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जमुई जिला पुलिस ने बोकारो के बियाडा के बालाडी स्थित ओम बॉटलिंग प्लांट में छापेमारी कर अवैध शराब के सैकड़ों कार्टून बरामद किए।
हजारीबाग जिले के इचाक थाना इलाके के बरही स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ पर एक ट्रक का ओवरटेक करने के दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। नाराज लोगों ने जमकर मारपीट के बाद हंगामा किया। चतरा जिले के हंटरगंज थाना इलाके के सेवादाग गांव में पुलिस ने पिकअप वाहन से 7 क्विंटल डोडा बरामद किया। पिकअप वाहन पर सब्जी लदा हुआ था। सब्जी से लदा पिकअप वाहन पलटने के बाद चेकिंग के दौरान डोडा और अफीम की तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वाहन मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। कोडरमार अपने पानीपत की रहने वाली एक महिला यात्री से चुराए गए करीब 2 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया है। छपरा जिले के मसरक में एक चौकीदार पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली जिले के महनार थाना इलाके के इशाकपुर से पुलिस ने एक नवविवाहिता का शव बरामद किया है। कटिहार सदर अस्पताल गेट के सामने एक युवक को पार्लर संचालक ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। युवक पर पार्लर दुकान में लगे शीशे को तोड़ने का आरोप था। कटिहार जिले के बारसोई थाना इलाके के रघुनाथपुर गांव में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। 6 अप्रैल को नौबतपुर थाना इलाके के चिरौरा गांव के पास हुए ट्रैक्टर लूट का मामला फर्जी निकला। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक के साथ इंद्रदेव सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना इलाके के कुशडड़ गांव के महुआ चुनने के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। रांची में कॉम्पोट मुंडा 22 पहड़ा केंद्र के बैनर तले आदिवासियों ने बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया। अनुसूचित क्षेत्रों में जातियों के क्षेत्र में स्वशासन की मांग की। औरंगाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज कारोबारियों ने पेसर बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया। सासाराम अनुमंडल इलाके में सड़क दुर्घटना में घायल हुए मुन्ना जसवाल नामक शख्स की मौत हो गई। डेहरी मुफस्सिल थाना इलाके के जमुहार में बाइक दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए। तीनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदा किशनगंज के सरौनी गांव में अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे कर्मचारी को गोली मार दी। तीसरी थाना इलाके के नाईटाड़ गांव में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट की वारदात में शामिल अपराधी गिरफ्तार हुए। सिवान में माधवपुर ग्रामीण बैंक के पास ईंट लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सहरसा सदर थाना इलाके के इस्लामिया चौक के पास बेकाबू होकर दीवार से टकराई बाइक। हादसे में एक नाबालिग बच्चा घायल हुआ। धनबाद के महुदा में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सांसद प्रतिनिधि अजय दास ने किया सरेंडर। सत्यापन के बाद पुलिस ने छोड़ा। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। रांची के इटकी इलाके में बीती रात अपराधियों ने अब तलहा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। मधुपुर में सिद्धू कान्हू की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाढ़ प्रखंड के अटनामा गांव के वार्ड नंबर 5 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों का बुरा हाल है। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के बेरमा गांव के पास चांदन नदी से अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। लातेहार में अधिकारियों की लापरवाही के कारण जमीन सर्वे का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हजारीबाग जिले के चलगुशा प्रखंड के सेवाटाण में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने कई घरों में तोड़फोड़ की। गढ़वा में एक नाबालिग युवती का गर्भधारण करवाकर उसके बच्चे को बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पटना एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली। हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे प्रकाश चौधरी और रजनीश कुमार को कंकड़बाग थाना इलाके के अशोकनगर से गिरफ्तार किया गया। हिंसा के बाद कूच बिहार में चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दी। चुनाव आयोग ने कहा 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था। कूच बिहार की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दुख जताया। घटना के विरोध में आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की और कंपनियां तैनात होंगी। 71 और कंपनियों को बंगाल में तैनात किया जाएगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की और कंपनियां होंगी तैनात। हिंसा और बवाल के मद्देनजर गृह मंत्रालय का फैसला। ओवैसी ने कोरोना पर प्रधानमंत्री के 2020 में लॉकडाउन पर कसा तंज। कहा नरेंद्र मोदी बोले घंटी बजाओ थाली बजाओ कोरोना भाग जाता है।
चुनाव आयोग से मिला लेफ्ट डेलीगेशन, वोटिंग के दिन पीएम और सीएम की रैली पर रोक लगाने की मांग। असम में 3 विधानसभा सीटों के 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा होगा मतदान 20 अप्रैल को। इन बूथों पर डाले जाएंगे वोट।